अनसुईया ने सुमति के पति की जान बचाई और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें देवी मानने लगे। उनकी भक्ति और शुद्धता ने सभी का आदर अर्जित किया। अनसुईया की शक्तियों का समाचार स्वर्ग तक पहुंचा और देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती हैरान हो गईं। वे सोचने लगीं, यह कौन सी महिला है जो अपनी भक्ति से इतनी शक्तिशाली हो गई है। ऋषि अत्रि ने अपने आश्रम में कहा, मुझे आशा है कि हमारे बच्चे पुण्य और बुद्धिमान होंगे। अनसुईया ने उत्तर दिया, क्या होगा अगर हम त्रिमूर्ति को हमारे बच्चों के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त करें। अत्रि सहमत हो गए और उन्होंने इस वरदान के लिए कठोर तपस्या शुरू की। अत्रि की तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि उनके शरीर से गर्मी निकलने लगी। यह देखकर देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनसुईया त्रिमूर्ति के योग्य माता बन सकें। ब्रह्मा ने सहमति जताई और यह निर्णय लिया कि वे अनसुईया की परीक्षा लेंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव साधुओं के रूप में अनसुईया के आश्रम में आए। एक साधु ने कहा, क्या कोई हमें भोजन परोस सकता है। अनसुईया ने तुरंत उत्तर दिया, यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी। साधु ने कहा, हम एक अजीब व्रत के तहत हैं, आप हमें अपने हाथों से खाना परोसने का वचन दीजिए। अनसुईया ने सहमति दी, लेकिन उन्होंने सोचा, यह साधु कौन हो सकते हैं। अपनी दिव्य शक्तियों से उन्होंने पहचान लिया कि वे त्रिमूर्ति के ही रूप हैं। उन्होंने कहा, मैं आप सभी को भोजन परोसूंगी, लेकिन पहले मैं आप सभी को बच्चों के रूप में बदल दूंगी, ताकि मैं आपको सही तरीके से भोजन करा सकूं। अनसुईया ने अपनी शक्तियों से उन्हें शिशु बना दिया और प्यार से उन्हें भोजन कराया। कुछ समय बाद देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आश्रम में आईं। उन्होंने कहा, आपने खुद को सिद्ध किया है अनसुईया, लेकिन क्या आप अब हमारे पतियों को लौटा देंगी। अनसुईया मुस्कुराई और कहा, हाँ, मुझे इस छोटे से छल के लिए माफ कर दीजिए। त्रिमूर्ति ने अनसुईया और अत्रि के बच्चों के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा सोम के रूप में, विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शिव दुर्वासा के रूप में। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय था। दुर्वासा क्रोधी था, सोम सौम्य लेकिन एकाकी था और दत्तात्रेय आज्ञाकारी था और हमेशा अपने माता पिता की मदद करता था। समय के साथ आश्रम में बच्चों और छात्रों को भोजन कराना कठिन हो गया। अनसुईया ने कहा, कृपया राजा पृथु से मदद मांगिए। अत्रि हिचकिचाए, लेकिन अंततः सहमति दी। उन्होंने राजा पृथु से सहायता मांगी, जो एक दयालु और उदार राजा थे। राजा पृथु ने उत्तर दिया, जो कुछ भी मेरे पास है वह आपका है, लेकिन मुझे भी आपकी मदद चाहिए। मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। कृपया मेरे बेटे के साथ यज्ञ का घोड़ा सुरक्षित रखिए। अत्रि और राजकुमार ने दिन रात घोड़े की रक्षा की, लेकिन एक रात जब वे सो रहे थे, इंद्र ने घोड़ा चुराया। अत्रि जाग गए और शोर मचाया, राजकुमार जागिए, इंद्र घोड़ा चुरा रहे हैं। राजकुमार ने बाण चलाया और घोड़ा वापस आ गया, लेकिन इंद्र ने हार नहीं मानी। इंद्र ने घोड़े को फिर से चुराने का प्रयास किया, इस बार अदृश्य हो गया। अत्रि ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और इंद्र को और घोड़े को देख लिया और जल्दी ही घोड़ा वापस आ गया। इंद्र ने कहा, आप जैसे महान अर्षि ही मुझे हरा सकते हैं। मैं आपके यज्ञ में फिर कभी विघ्न नहीं डालूंगा। राजा पृथु ने सफलतापूर्वक अश्वमेध यज्ञ पूरा किया और अत्रि पर्याप्त धन के साथ आश्रम लौटे। आश्रम में उपहारों और आशीर्वादों से भर गया और अनसुईया और अत्रि ने अपनी दिव्य संतान को प्रेम और ज्ञान के साथ बढ़ाया।